चलिए दोस्तों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसका उत्तर होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। केवल भारतीयों को अनुच्छेद प्राप्त है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान है? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 48 ए, जिसमें भाग 4 है। आर्टिकल 36 से 51 है, आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में है यूसीसी समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में संसद के सदनों और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव का प्रावधान किस भाग में निहित है? इसका उत्तर होगा भाग 15 है, जिसमें निर्वाचन है 324 से 329। मूल संविधान में 22 भाग थे, संविधान संशोधन के बाद 25 भाग हैं। भाग 20 में आर्टिकल 368 है, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 123। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका उत्तर होगा 22 भाषाएं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है? इसका उत्तर होगा 6 महीने। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी रिट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है? इसका उत्तर होगा प्रतिषेध। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा पंचायती राज। लागू 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत, 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, 16 में है लोक नियोजन में अफसर की समानता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। सरकारी आयोग केंद्र व राज्य से संबंध, एल सिंधवी समिति है पंचायत से, बलवंत राय मेहता समिति हुई है पंचायत से। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा धोलावीरा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? इसका उत्तर होगा अजातशत्रु राजगृह में। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। कनिष्क के समय चौथी हुई थी कुंडलवन में। और कालाशोक के समय हुई थी दूसरी वैशाली में। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्रसिद्ध प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका उत्तर होगा इक्ता प्रणाली। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अकबर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक। 67 निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के दौरान आया था और उसने वहां के विस्तृत विवरण दिए? इसका उत्तर होगा निकोलो पोंटी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा कैनिंग। डलहौजी रेल और डाकघर का जनक है, डाकतार का। रिपन 1881 में नियमित जनगणना के लिए, पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी नेहरू के समय। 70 महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? इसका उत्तर होगा चोरी चोरा कांड, 4-5 फरवरी 1922 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? इसका उत्तर होगा क्षोभमंडल, सबसे निचली परत है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर होगा अरावली। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। हिमालय सबसे नया बलद पर्वत है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा यमुना। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर होगा कपास। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर होगा कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है, वाराही नदी पर, 455 मीटर ऊंचा। भारत में किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि यहाँ
सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन से ज्वार आते हैं? इसका उत्तर होगा बृहत ज्वार, अमावस्या और पूर्णिमा को। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनमें से किस अंतिम वस्तु और सेवा नहीं माना जाता है? इसका उत्तर होगा एक रेस्टोरेंट द्वारा खरीदा गया आटा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य मौद्रिक नीति उपकरण कौन सा है? इसका उत्तर होगा रेपो दर में वृद्धि। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? इसका उत्तर होगा तीसरी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष करों का संग्रह करना। मुद्रा जारी करना यह है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना यह है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना यह भी है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च दर पर हों तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा गतिहीन स्फीति। आदर्श बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जब किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक से अधिक लोग कार्यरत होते हैं उसे आदर्श बेरोजगारी कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में ज्यादा है। किस प्रकार के कर को प्रत्यक्ष कर माना जाता है? कॉर्पोरेट कर को। भारत में शेयर बाजार को विनियमित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? इसका उत्तर होगा भारतीय प्रतिभूति और नियामक विनियम बोर्ड सेबी। अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं में सहायता करना। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा वॉट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग इसमें से किसमें होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्टिकल फाइबर। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें किस समूह में संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा 18। मानव रक्त का औसत pH मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा 7.4। हल्का क्षारीय। किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर होगा यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस रासायनिक युग्म के कारण होता है? इसका उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों की किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।